अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 7। इस मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप, टीम बिल्डिंग इतना बड़ा टॉपिक है, अगर इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो पूरे हमारा 2-3 घंटे का सेशन हो सकता है जिसमें चीजें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया जो चल रही है वो टीम बिल्डिंग के हिसाब से चल रही है, लीडरशिप के हिसाब से चल रही है। कोई बंदा लीड कर रहा है तब ये सारी चीजें जो है ना आराम से चल रही है, या टीम बिल्डिंग से काम चल रहा है, लोग मिलजुल के जो है ना काम कर रहे हैं तब चीजें जो है आराम से हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने बचपन से एक स्टोरी सुनी होगी जो कि सब लोगों ने मेरे ख्याल से सुनी होगी, हर क्लास के अंदर, हर बुक के अंदर ये चीज जो है वो पढ़ाई जाती है। टीम बिल्डिंग के हिसाब से ये परफेक्ट एग्जांपल बैठता है, जहां पे एक फादर होता है जिसके 7 बच्चे होते हैं और उन सबको बुलाते हैं और उन सबके हाथ में एक एक लकड़ी दे देता है और उनको बोलता है कि इसको ट्राई करो ब्रेक करने की, तोड़ने की ट्राई करो। तो वो सब आराम से तोड़ लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, 8-10 लकड़ी के टुकड़े होते हैं तो उसका गुच्छा बनाता है, सबको जोड़ देता है एंड उसको बोलता है कि अब इसको तोड़ने की ट्राई करो। सब बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं टूटती। वहां पे उनको एक लेसन देता है कि जब तक मिलजुल के रहोगे तब तक आपको चीजें जो है ना वो आप टूट नहीं पाओगे और आप बहुत स्ट्रांग बनोगे। तो अगर आपने ये स्टोरी भी सुनी होगी 1 into 1 is 11। तो जब आप 2 लोगों की टीम बनाते हो ना, 1 से 2 बेहतर है, 2 से 11 बेहतर है, 11 से 300 बेहतर है। तो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज्यादा आप स्ट्रांग तरीके से काम करेंगे। अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग या बिजनेस के अंदर इसको अगर हम लेके चलेंगे तो एक बंदे के माइंड एक टाइम पे काम कर रहा है, 11 लोग मिलकर टीम बना के काम करें तो 11 लोगों का माइंड है। एक बंदा ये सोच रहा है कि सेल कैसे क्लोज होगी, एक बंदे की स्ट्रैटेजी जिसने दूसरे के साथ शेयर की, एक बंदा कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है तो उसने वो स्ट्रैटेजी किसी और को बता दी, एंड वो बंदा जिसको फॉलो बहुत अच्छे से करना आता है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है। तो सब लोग जब मिलके काम करते हैं तो काफी चीजें जो है स्ट्रांग हो जाती है। लीडरशिप का मतलब क्या है, जो चीज आपने सीखी, आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो, जो काफी चीजें आराम से हो जाती है जो कि एक बंदा मिलके नहीं कर सकता है, वो सब लोग बिखर जाएंगे अगर आप लीडरशिप के अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लीडर सही मिलता है देन आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाबी तक आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि लीडर का मतलब क्या होता है कि उसने काफी चीजें पहले ट्राई की है, वो काफी चीजों के साथ पहले गुजर चुका है। नाउ ही नो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको अभी सीखना जरूरी है, आप काफी चीजें उसमें सीखेंगे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक लीडर होना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो लोग बिजनेस ऑयल के ऊपर काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों का फोकस क्या होता है, उनको बस सेल चाहिए। जितनी जल्दी उनकी सेल्स क्लोज होती रहे, बस उनको जो है ना वो सेल क्लोज करनी है, उनकी मार्केटिंग होती रहे, उनको पास बस पैसे आते रहे, सेल क्लोज होती रहे। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है सक्सेसफुल होने का। अगर आप मुझसे सक्सेस का रीजन पूछेंगे तो मैं आपको यही एग्जांपल दूंगा, दैट इज मैं सिर्फ टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूं। मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे टीम चाहिए जो कि स्ट्रांग तरीके से मेरे साथ मिलके काफी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करें, हम उन्हीं चीजों के ऊपर काम करें। एंड टीम बिल्डिंग सबसे सही तरीका है पैसे कमाने का। ऐसा नहीं कि आप टीम बिल्डिंग के ऊपर जाओगे तो पैसा नहीं कमाओगे, पैसा भी ज्यादा आपको मिलेगा एंड आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली होते हुए देखेंगे। जो कि आप सिर्फ सेल्स करने के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके लिए काफी चीजें खराब हो जाएंगी। तो टीम बिल्ड करना एक माइंडसेट है, सेल्स करना एक माइंडसेट है। तो आपने ये चूज करना है कि कौन सा माइंडसेट आपने यहाँ पे अपलोड करना है अपनी माइंड के ऊपर, कौन सा आपने डेवलप करना है अपनी माइंड को, किस तरीके से आपने माइंड को अडॉप्ट करना है, तो उस हिसाब से ही आपके लिए चीजें काम करेंगी। सो टीम बिल्डिंग के ऊपर आपने फोकस करना है, सेल क्लोजिंग के ऊपर आपने नहीं जाना। अब एक लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं, क्या उसके अंदर होना चाहिए? सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज ऑनेस्टी। जो बंदा सच्चाई से काम नहीं कर सकता ना, वो खुद के साथ सच्चा नहीं होगा, बाकी लोगों के साथ सच्चा नहीं होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। सेकंड क्वालिटी विल पावर। विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज करना चाह रहे हो, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो आपसे चीजें होंगी ही नहीं, आपका वो माइंडसेट ही नहीं होगा, आपकी वो विल पावर नहीं होगी तो वो चीजें नहीं होंगी। करेज होनी चाहिए इंसान के अंदर हर चीज को कर जाने की, सेल्फलेस होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको हर जगह पे जब आप गिरोगे ऊपर उठने की जो है ना वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, विजनरी आउटलुक, क्योंकि आपका अगर विजन क्लियर नहीं होगा तो आपसे काफी चीजें नहीं होंगी। एंड कंसिस्टेंसी। ऑनेस्टी के बाद सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बंदा जो कि कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज को बार बार करे जा रहा है, बार बार करे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फेल हो रहे हो सक्सेस हो रहे हो, आपकी सेल हो रही है नहीं हो रही, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करे जा रहे हो तो वो क्वालिटी किसी और के पास उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं होगी जितनी आपके पास होगी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लीड जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हो तो आप बेस्ट बन जाओगे। कितना टाइम लगेगा? 5 मंथ 6 मंथ। एंड कंसिस्टेंसी के साथ आप काफी चीजें सीखोगे एंड आपके अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नॉलेज। नॉलेज जितनी ज्यादा गेन करोगे उतनी ज्यादा कम है, क्योंकि लीडर का मेन मकसद क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना और अपनी टीम तक प्रोवाइड करना, अपनी टीम को सपोर्ट करना। किसी और को आप सपोर्ट तभी कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज होती है। कहते हैं ना, अक्लमंद दुश्मन बेहतर है मतलब बेवकूफ दोस्त है, क्योंकि वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो वो आपके काम का नहीं है। दुश्मन से आप फिर भी कुछ सीख सकते हो क्योंकि वो अकलमंद है, उसके पास नॉलेज है। अकलमंदी कहाँ से आती है? नॉलेज से आती है। जिस बंदे की जितनी ज्यादा नॉलेज है उस हिसाब से उसकी अकलमंदी आती है। एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक
किसी के साथ बात नहीं कर पाएंगे, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, टीम को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, सिस्टम को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपने बारे में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, किसी को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, सारी चीजें स्टार्ट ही कम्युनिकेशन से होती है। आपने ये एग्जाम्पल भी देखा होगा, आपका जो कैरेक्टर है वो मुंह है, ठीक है, एंड आपकी जो जुबान है वो ताला है, वो जैसे ही खोलेगा आपके बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप एक लीडर हो या आप एक बिगिनर हो या आप किस तरीके से चीजों को जो है ना वो कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी पड़ेगी, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर हमारी ट्रेनिंग से डिफरेंट तरीके से हमने यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हुई है, तो उन सब चीजों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप के अंदर आपको 4-6 पिलर्स के ऊपर काम करना है। 6 पिलर्स के ऊपर जो है लीडरशिप यहाँ पे डेवलप होती है। सबसे पहली चीज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर भी 2 चीजें आती हैं, बल्कि आप तीसरी चीज को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो 2 है, थर्ड आप उसको पिलर के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हेल्थ, आपका फिजिकल मैनेजमेंट, एंड सेकेंड इज मेंटल मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज आपकी एजुकेशनल मैनेजमेंट। आप जो कंटेंट गेन कर रहे हो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। सबसे पहले हमारा क्या था, फिजिकल मैनेजमेंट। फिजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ आप टाइम पे सो रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ आप चीजों को कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ आप टाइम पे चीजें करते हो। तो फिजिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइम उठ रहे हो, कितना काम कर रहे हो, किस तरीके से अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर गए, बर्गर खाया, आपने 3-4 बर्गर खा लिए, फिर आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो ड्रिंक पी लिया, तो आप काम करने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है सुबह मॉर्निंग में उठ के जो है ना वो दोबारा काम करने की। आपके पास 5 किलोमीटर दौड़ने की एनर्जी नहीं, तो आप बैठ के स्ट्रॉन्ग तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। सेकंड हमारा क्या था, मेंटली मतलब फिट रहना। मेंटली कैसे फिट रहते हैं, इमोशंस। आपको पता है सबसे ज्यादा जो आपकी जो सबसे बड़ी एनिमी आपकी इमोशंस है। मैं सैड हूं, मैं काम नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे कोई गालियां देके चला गया, मैं काम नहीं कर सकता, मेरी घर वालों के साथ लड़ाई हो गई, मैं काम नहीं कर सकता, अभी मुझे कोई बुरा भला कह रहा है, मैं अभी काम नहीं कर सकता। तो इमोशंस आपकी सबसे बड़ी एनिमी है, सबसे बड़े दुश्मन आपके खुद हो। और क्यों, क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर फिजिकल मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल कंट्रोल है। आप अपनी मेंटल के ऊपर कितना, आप अपनी इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर, मेंटल इमोशन के ऊपर जो है ना आपने यहाँ पे इमोशनल के अंदर आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं जब काम पे बैठता हूँ तो मुझे जितनी भी सारी चीजें, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स है वो सारी मैं साइड में कर देता हूँ। मैं हैप्पी हूँ, मुझे काम करना पड़ेगा, मैं सैड हूँ, मुझे काम करना पड़ेगा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे काम करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपके लिए खतरनाक है। अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, काम के बीच में आपकी हैप्पीनेस आ रही है, काम आपका खराब होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको सैड रहना है, सैड नहीं रहना, हैप्पी नहीं रहना, कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए। जब आप काम के ऊपर बैठे हुए या आप अपनी लाइफ को स्पेंड करें तो इमोशंस के ऊपर आप कंट्रोल करना सीख जाओ, बाकी चीजें आपके लिए आराम से हो जाएंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल जो पीस है उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि आप खुद को कंट्रोल करो, मेंटली खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। आपको क्लियर होना चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीजें यहाँ पे जाना है, इस बंदे के साथ बात करनी है, इस बंदे के साथ नहीं बात करनी, ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं करनी। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। आपका दिल चाह रहा है कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो बहुत ज्यादा, ठीक है, आपका दिल चाह रहा है आप कोई भी शुगर वाली चीज लो, आइसक्रीम लो, लेकिन आपका मेंटल पीस क्या कह रहा है, इससे मेरी एनर्जी ड्रेन होगी, मैं मीठी चाय नहीं पी सकता, मैं कड़वी चाय पीऊंगा, या मुझे कॉफी पीनी है क्योंकि मैं चाय से एनर्जी ड्रेन नहीं करूंगा, मैं कॉफी पीऊंगा और बहुत ज्यादा पीऊंगा ताकि मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आप अपनी आप के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर आप कंट्रोल करके अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप लीडर कहां से हुए। क्योंकि लीडर का मेन मतलब क्या है, खुद को कंट्रोल करना, उसके बाद बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करना, बाकी सारी चीजों को मैनेज करना। तो मैनेज सबसे पहले खुद को करना होता है, उसके बाद बाकी चीजें आपको यहाँ पे मैनेज हो जाती है। सेकंड इज टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट के अंदर आपको कोई बड़ा नहीं है कि टीम के लिए आपको 24 घंटे काम करना है, ठीक है। टीम को सपोर्ट करना, दिल से सपोर्ट करना, दिल से टीम का अच्छा चाहना। उसके बाद हम इस पॉइंट के बाद, हम इन पिलर्स के बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से तरीके जिससे आप टीम की हेल्प कर सकते हैं। पर दिल से ये एक्सेप्ट करना कि मुझे टीम की हेल्प करनी है, तो टीम मैनेज खुद ही हो जाती है। आप बस उनका अच्छा चाहो, उनके लिए उनकी हेल्प करो, टीम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करेंगे। बिजनेस रिजल्ट्स, क्योंकि लीडर को उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि मेरे कौन कौन से टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से टीम मेंबर्स को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से टीम मेंबर्स फेल क्यों हुए हैं, उन सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। खुद की रिजल्ट्स के ऊपर भी फोकस करना है, और आपकी जितनी भी टीम है उनकी रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना है कि ये बंदा पैसे नहीं कमा रहा, इसने मेरे साथ इसलिए स्टार्ट किया था, या इस बंदे ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो इसके क्यों जो है ना इससे काम नहीं हो रहा। तो वो सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, उनके साथ डिटेल में बात करनी है और उनको क्लियर करना है कि वो किस तरीके से काफी चीजें कर सकते हैं।
फोर्थ इज कम्युनिकेशन। मैंने आपको कहा था ना, लीडर वही है जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि आप बड़ बोलते रहो, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आप बोलो तो अगले बंदे के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर असर हो, ऐसी आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जिस भी टॉपिक पे आप बात करो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप ये सारी क्वालिटीज आप यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है, आप दिल से बोल रहे हो, आप सच्चे हो, आप कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, करेज है हर चीज करने की, सेल्फनेस है आपके अंदर, एंड विजनरी आउटलुक आपके पास है, कंसिस्टेंटली आप चीजों को कर रहे हो। कंसिस्टेंसी यहाँ पे काफी काम आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन कहाँ से बिल्ड होगी, मैं आपको कह रहा हूँ कि यार कम्युनिकेशन आपको स्ट्रांग करनी है। कैसे बिल्ड होगी? बात करके, लोगों से बात करो, 100 लोगों से बात करो, 300 लोगों से बात करो, 1000 लोगों से बात करो। बात गलत होगी, उसको बात पसंद नहीं आएगी, आप उससे बात सही से नहीं कर पाओगे, लेकिन आप स्ट्रांग बन जाओगे। आपकी जो प्रैक्टिस है, आप जो कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को प्रैक्टिस करते रहो, वो चीज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी काफी चीजें जो है यहाँ पे आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो जितनी भी पिलर्स हैं, 6 पिलर्स, उन चीजों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इन सब चीजों के ऊपर अलग से हमारे कोर्सेज हैं जिसके ऊपर हम आपको सिखा रहे हैं, इसी सेम लेवल के अंदर आपके लिए अलग से चार्जेस हम नहीं ले रहे, वो सब चीज आपको इसी में सिखा रहे हैं ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकें। फोर्थ पिलर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज विजन। आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बंदे को अगर क्लियर है ना कि उसको लाइफ में कहाँ तक जाना है, वो बाकी चीजों से नहीं भटकेगा। कोई बंदा आपको पार्टी का इन्विटेशन दे रहे हैं, आप वहां पे नहीं जा रहे हो क्योंकि आपका विजन क्लियर है कि आज आपने क्या करना है। क्लियर विजन क्या होता है कि आप मंथली, ईयरली, डेली, वीकली एंड उसके बाद हाल ही कैसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो खुद को, अपना विजन कैसे करें कि आज आपने क्या करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपका विजन किस तरीके से है, ठीक है, आपको पैसे कमाने के ऊपर से भी काफी चीजें जो है आपको करनी है। तो विजन जब तक आपका क्लियर नहीं होगा कि आपको एक्चुअल लाइफ में क्या चाहिए, तब तक आप अपनी टीम को एज ए लीडर नहीं दिखोगे। तो वो चीज आपके ऊपर यहाँ पे काफी जो है ना चीजें हावी हो सकती है अगर आपका क्लियर विजन नहीं है। ओके, 6th पिलर जो कि यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, दैट इज कॉन्फिडेंट। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तब तक आपके लिए काफी चीजें जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि बंदा जो आपके साथ बात कर रहा है वो आपको एज ए लीडर क्यों मानेगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है। आपको क्यों लगता है कि शेर मतलब बादशाह है जंगल में, सबको क्यों लगता है, मतलब हाथी को या बाकी जेबरा को क्यों लगता है कि वो शेर जो है ना वो बादशाह है? क्यों? क्योंकि एलिफेंट सबसे ज्यादा भारी, सबसे बड़ा है, ठीक है। जेबरा देखोगे तो सबसे बड़ा लंबा है इतना, ठीक है। तेज में अगर हम देखेंगे तो चीता इतना बड़ा तेज, ठीक है। एंड बाकी स्मार्टनेस में भी शेर का कोई नाम नहीं है, ठीक है। क्यों है वो बादशाह? क्या रीजन क्या है? माइंडसेट, कॉन्फिडेंट। वो उसको कॉन्फिडेंट है कि वो ये सोच रहा है, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस इस तरीके से बिल्ड हो गया है कि वो बादशाह है, सिंपल। वो शेर है और वो बादशाह है। उसका ये जो मतलब एटीट्यूड है वो उसका बिल्ड हो चुका है, ठीक है। वो माइंडसेट उसका बिल्ड हो चुका है, तो वो चीजें उसके लिए आराम से काम करती है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही उस तरीके से है, वो उसको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, तो बाकी चीजों का माइंड ऑटोमेटिकली बन जाता है कि हाँ यही बात है। तो वो चीज आपके लिए काम करेगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया तो आप खुद ही गिर जाओगे, ठीक है। तो आपने स्कैम 1992 देखी थी, जहां पे उन्होंने शेयर्स को गिराने के बजाय उस बंदे को गिराने की ट्राई की ताकि उसका कॉन्फिडेंस गिर जाए। जब आपका कॉन्फिडेंस मर जाएगा तो आपके लिए काफी चीजें जो है वो बर्बाद हो जाएंगी। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि टीम को कैसे आपने हेल्प करना है और उनको किस तरीके से बढ़ाना है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर करने। सबसे पहले जल्दी रिप्लाई करो, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि आप ऑफलाइन हो, आप डेली बेस पे जो है वो काफ़ी चीज़ों को एंजॉय करो, आपकी टीम बिल्ड हो गई है ना, आपके ऊपर पैसिव इनकम आ रही है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप लीडरशिप आपके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। आप लीडर बन गए हो, आपके लिए काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करिए, ऐसा नहीं होता। हर एक टीम मेंबर को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके लिए छोटी प्रॉब्लम है, किसी का अकाउंट बना के देना है, किसी की ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी का विड्रॉल रिसीव करना है, ठीक है। आपके लिए चीज़ें आसान है, आपके लिए ईजी है, लेकिन उस बंदी के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना नहीं आ रहा। तो वो आपको हर प्रॉब्लम के लिए मैसेज करेगा, तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको जल्दी रिप्लाई करो और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। जितना जल्दी उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो आपके ऊपर जो है ना वो आपको एक एज ए लीडर मानेगा, ठीक है। कोई बंदा उसको लीडर क्यों मानेगा? क्यों लोग मुझे लीडर मानते हैं? बिकॉज मैं उनकी हेल्प करता हूँ, उनकी काफी चीजें, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वहां पे मैं सॉल्व करके देता हूँ। दैट्स व्हाई दे कॉल मी लॉर्ड। ओके, सेकंड चीज है पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर बहुत कुछ आता है, इसका मतलब क्लियर है, मैं आपको क्लियर वर्ड्स में समझाता हूँ। आपने जो चीजें सीखी हैं, जो चीजें आपके लिए काम करी हैं, वो अपनी टीम तक प्रोवाइड करो। वो टूल्स हो सकते हैं, वो ट्रेनिंग हो सकती है, वो स्ट्रैटेजी हो सकती है, कोई भी तरीका हो जिससे उनको रिजल्ट मिल सकते हैं, जिससे उनको फायदा हो सकता है, ट्रेनिंग के जरिए उन तक प्रोवाइड करो, उनको पहुंचाओ। जो चीजें आपने ट्राई की है या आपकी टीम मेंबर जो बड़ी लीडर है उन्होंने मिलकर एक चीज ट्राई की, क्या लीड जनरेशन इस तरीके से ज्यादा आती है, सारी टीम के साथ शेयर करो, उनको हेल्प करो। ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। हेल्प देम टू क्लोज सेल्स, क्योंकि न्यू बंदा ना, उसको 3-4 सेल्स जब तक क्लोज करके नहीं दोगे तब तक उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, तब तक उसको चीजें समझ नहीं आएंगी।
तो स्टार्टिंग में उनको काफी ज्यादा हेल्प चाहिए होती है लीडर की, जहाँ पे आप उनकी, ऐसा नहीं कि अपनी टीम मेंबर्स उनको दे दो, उनके जितनी भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके साथ कॉल पे डिस्कशन करो, ठीक है, उनके मैसेजेस को रिप्लाई करके दो, क्या इसको बोलना है, या वो अगर मीटिंग करना चाह रहे तो उनको लाइव जो है पर्सनल मीटिंग्स दो। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे करनी है, उनकी सेल क्लोज करने में आपने काफी मदद करनी है। इंस्पायर देम, इंस्पायर ऐसा नहीं कि आप उसको डेली बेस पे मैसेजेस करते रहो, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन वो इंस्पायर आपसे होने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपके रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई लोग हो उनसे डायरेक्टली वो इंस्पायर होने चाहिए, उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करो, या आपके रिजल्ट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए कि वो खुद इंस्पायर हो। मेरे साथ लोग मेरे से क्यों इंस्पायर होते हैं, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन मेरे से ज्यादा इंस्पायर इसलिए होते हैं कि मैं 24 घंटे ऑनलाइन बैठ के काम कर रहा होता हूँ। एक टीम मेंबर मुझे सेंड करता है, जो अभी आपने पोस्ट देखी होगी, सैमसंग ने अपना एक ऐसा माउस बनाया जिसमें अगर कोई बंदा 5-6 घंटे से ज्यादा उसको यूज कर रहे तो वो चलना बंद हो जाएगा कि भाई थोड़ी सी रेस्ट कर लो। वही सेम पिक्चर वो टीम मेंबर्स मुझे भेज रहे हैं कि सर ये आपके लिए बनाए, आप रेस्ट ही नहीं करते। तो ये वाला माइंडसेट आपके ऊपर होना चाहिए कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करो कि आपकी टीम मेंबर्स को लगता है कि सर ने अगर और ज्यादा मेहनत की तो वो पागल हो जाएंगे। तो सेम स्ट्रैटेजी आपने यहाँ पे यूज करनी है, उनको इंस्पायर करना है अपने रिजल्ट से, अपनी मेहनत से। ऐसा नहीं कि आपके रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप उनको कोई इंस्पायर नहीं कर सकते। अब खुद इतनी मेहनत करो कि उसको लगे कि यार सर इतनी यहाँ तक पहुंचने के बाद भी अगर अभी तक मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी इस चीज को कंटिन्यू रखना है। लास्ट पॉइंट, ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है, आप उनको ये नहीं बोल सकते कि ट्रस्ट में, आप इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से काम करो, उनकी हेल्प करो, उनको दिल से सपोर्ट करो, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। सब चीजें करोगे देन ही ट्रस्ट बिल्ड होगा, देन ही वो आपके साथ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लीडरशिप एक माइंडसेट है, वो एक अचीवमेंट नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट नहीं है आपको मिल जाएगा यार यू आर नाउ ए लीडर। दैट इज अ माइंडसेट जो कि आपको बिल्ड करना है, ठीक है। और ये सिर्फ टीम मेंबर ज्वाइन करने के बाद फील नहीं करेंगे। कोई बंदा आपसे बात करेगा ना तो वो फील करेगा कि यार एक लीडर है। कोई बंदा आपकी मीटिंग ले रहा है तो वो फील करेगा कि ये एक लीडर है। तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। आप माइंडसेट बिल्ड करो जहाँ पे आपकी फील करो कि आप लीडर हो, देन आपके साथ टीम इतनी ज्यादा ऑटोमेटिकली जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जुड़ने के बाद भी वो आपके साथ ही काम करेंगे क्योंकि आप एक लीडर की तरह सोच रहे हैं। ये माइंडसेट है जो कि आपने यहाँ पे जो एक्सेप्ट करना है। नाउ दिस इज द टाइम आप खुद को रेट करो। अभी आप स्टार्स में खुद को रेट करो। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को रेट किया होगा, ठीक है, रेट किया होगा सॉरी, एंड उसके बाद काफी चीजों को आपने यहाँ पे रेट किया होगा, काफी कोर्सेज, आप हर चीज को रेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आप खुद की लीडरशिप स्किल्स को रेट करो कि आप कितना आ सकते हो, ठीक है। मैं अपने आप को 5 कर रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट ऑन इट। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से आप खुद अपने आप को रेट करो, आप देखो कि आप कितना स्ट्रांग हो, आपने कितनी टीम बिल्ड की, आप किस तरीके से टीम की हेल्प करे, उस हिसाब से करो, रेस्ट करो, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी रेटिंग 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 तक नहीं पहुंचो, दैट्स कंप्लीटली ओके। कैसे आप खुद को जज कर सकते हैं कि आपकी क्या रेटिंग होनी चाहिए? आपने कितने लोगों की हेल्प करी है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपका कितना खुद के ऊपर कंट्रोल है, आप टीम को कैसे सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से मेहनत, ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग करो, ठीक है, आप कितना एफर्ट्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग करो। रिजल्ट्स को छोड़ दो, अपनी पर्सनल रिजल्ट्स को छोड़ दो, टीम मेंबर्स के रिजल्ट्स को छोड़ दो, आप एफर्ट्स कितने कर रहे हो उस चीज के ऊपर रेटिंग करो। अगर मैं यहाँ पे अपने आप को 5 रेटिंग कर रहा हूँ तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा कि मेरे वजह से काफी टीम मेंबर्स मिलियनर्स बन चुके हैं, इस वजह से नहीं कर रहा। मैं एफर्ट्स कितने लगा रहा हूँ, अभी के हिसाब से मैं कितने एफर्ट्स लगा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे खुद को रेट कर रहा हूँ। तो आप खुद को रेट करो। अगर आपकी रेटिंग 3-2 आ रही है, ऑनेस्टी के साथ आपने रेटिंग करनी है, तो आप फोकस करो कि आप अपनी रेटिंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तब तक काम करते रहो जब तक आप यहाँ पे रेट 5 तक नहीं पहुंच जाते। ऐसा नहीं कि उसके बाद काम नहीं करना, उसके बाद भी आपको काम करना है, क्योंकि एक लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। एक क्रिकेटर है ना, उसको नंबर 1 तक पहुंचना में जितनी मेहनत लगती है, उस पोजीशन पे रहते हुए उसको उतनी ही मेहनत करनी है, ठीक है। एक बंदा जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छे रिकॉर्ड बना रहा है और वो नंबर 1 पे पहुंच गया, उस नंबर 1 पे उसको अगर रहना है तो वही मेहनत उसको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं कि अब नंबर 1 पे पहुंच गया तो वो अब काफी चीजों को जो वो करना छोड़ देगा, मेहनत करना छोड़ देगा, तो उसकी रेटिंग दोबारा से खराब हो जाएगी। तो हमेशा मेहनत करनी है और अपने आप को रेट करते रहो ताकि आपको क्लियर हो कि आप कहाँ पे चीजें खराब कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आपको जो है यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, आंसर स्ट्रैटेजी। आपने चिंटू को देखा होगा, सबको पता है, ठीक है। अगर वो चल रहे हैं तो साथ में चल रहे हैं, ग्रुप बना के चल रहे हैं, ठीक है, टीम बना के चल रहे हैं। अगर कोई चीज खाने की चीज हो, आपको कोई भी छोटा सा टुकड़ा नजर आएगा, उनके लिए वो बहुत बड़ा है। अगर एक से नहीं उठाया जा रहा तो 7-8 मिलके उसको उठाएंगे। इतना भी बड़ा हो ना, 7-8 मिलके उसको उठा के ना जहां पे उनको पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देंगे। सेम चीज, वो एक
अर्न नहीं कर सकती। एक चुंटी जो काम नहीं कर सकती वो 8 लोग मिलके 8-9 चुंटियां मिलके वो काम कर सकती हैं, ठीक है, और वो चीज उनसे हो जाती है। तो सेम चीज सेल्स के अंदर है। अगर आपसे सेल्स नहीं हो रही, आपसे मार्केटिंग नहीं हो रही, टीम बिल्ड करो। जितने भी लोग आपकी टीम में जितने भी लोग काम करें उन सबको मिला के एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि यार कैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है, लीड कैसे जनरेट करनी है, सेल कैसे क्लोज करनी है, अपनी टीम बनाओ। सिंपल काम नहीं हो रहा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगी। किसी के पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, किसी की अलग, हर बंदे के अंदर अलग स्पेशलिटी होती है। तो उन सब चीजों को मिला के आपने एक टीम बना के काम करना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। तो रिजल्ट्स के लिए टीम बना के काम करें। बेशक आप लीडर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आपस में टीम बना लो। आप जितने भी लोग आपस में डिस्कस करो, आपस में टीम बना के अपना ग्रुप बनाओ, उसमें स्ट्रैटेजीज अपने आप के साथ शेयर करो, तो वो चीजें आपके लिए काफी अच्छे से काम करेंगी। नाउ हम बात करते हैं कि आप टीम से पैसा कितना कमा सकते हो। अगर आप एक लीडर की तरह काम करो और आपकी डाउन में बहुत बड़ी टीम बिल्ड हो चुकी है, तो आप एक्चुअली में कितने पैसे कमा सकते हो। अगर आपको दिल से काम नहीं करना, किसी को सपोर्ट नहीं करना है, तो अगर आप सिर्फ पैसे के लिए भी काम कर रहे हो, पैसे तो आपको आना ही है, दिल से काम करो ना करो, दिल से करो, पैसे के लिए करो, दैट योर माइंड, आपका माइंडसेट जिस तरीके से काम करता है वैसे ही करो। मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग हो सकता है, लेकिन अच्छा वाला माइंडसेट वही है कि आप दिल से अपनी टीम को सपोर्ट करो। लेकिन अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालें, अगर आपकी 10% आपको पर सेल पे प्रॉफिट आता है, तो अगर हम यहाँ पे प्रो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आपको $9 पर सेल पे आ रहा है और आपकी टीम बन जाती है फॉर एग्जांपल 100 पीपल्स की, अगर आप 5-6 महीने मेहनत करते हो, 1 साल मेहनत करते हो, चलो आपको 100 पीपल्स ऐसे मिल गए जो कि बहुत अच्छे से मेहनत करें, काम करें, ठीक है। अगर वो मंथली 10 सेल भी करते हैं, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 × 100। एक्चुअली मैं स्कूल नहीं गया था तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इतनी छोटी चीज के लिए भी, सॉरी 1000 करना था, सॉरी। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 100 पीपल्स की टीम बिल्ड कर ली है जो कि मंथली सिर्फ 10 सेल करते हैं, ठीक है। वैसे तो ज्यादा ही करेंगे ना, ऑब्वियसली ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर वो कम से कम 10 सेल भी करते हैं तो यहाँ पे टोटल सेल जो हो रही है वो 1000 हो रही है, ठीक है। एंड इसको अगर हम यहाँ पे 1000 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 9 से, आई थिंक पहले हमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे 1000 तक लेके जाते हैं इसको, तो ये $9000 बनते हैं, ठीक है, जो कि PKR में ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से, अगर इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करें 320 से, वैसे भी 330 पे चला गया डॉलर, ये 28 लाख बनते हैं। सिर्फ पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ पर मंथ। अगर आप 100 पीपल्स की टीम सक्सेसफुली बना लेते हो तो 28 लाख तो आप आराम से बना सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा रहा हूँ, दैट इज 90,000 जो कि मेरी पैसिव इनकम है, ठीक है। 90,000 में पैसिव इनकम कमा चुका हूँ अपनी टीम से, जो कि मेरी टीम ने काम किया है। मैंने इसके लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी जो रिजल्ट्स हैं वो मेरी टीम के हैं, मतलब मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ टीम ने काम किया, और ये पैसिव इनकम है, ठीक है। मतलब मैंने दिल से काम किया, मैंने उनको दिल से सपोर्ट किया, वो मैंने उस हिसाब से नहीं किया कि मुझे प्रॉफिट आएगा, लेकिन मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे अपनी टीम सक्सेसफुल देखना है कि टीम कितने अच्छे से काम करी है। इसका मतलब उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। 10% अगर मुझे है तो आप समझ लो कि मेरी टीम ने कितने पैसे कमाए होंगे। ये तो सिर्फ 10% है, तो 90% इसका कितना हो सकता है कि जो कि उन्होंने पैसे कमाए हैं। तो ये चीज आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो टीम को सपोर्ट करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ही फायदा हो रहा है। अगर आपकी 100 पीपल्स की टीम है तो आप $9000 आराम से मंथली कमा सकते हो, जो कि आप पाकिस्तानी इंडियन रुपीज में डायरेक्टली जो आप चेक कर सकते हैं इंडियन रुपीज में कितने बनते हैं, PKR में कितने बनते हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा सा फिगर है एंड ये क्लियर भी है कि मैं $90,000 यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ सिर्फ पैसिव इनकम। दैट मीन्स मेरी टीम सक्सेसफुल है और वो काम करें बहुत अच्छे से, वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई मुझे ये थोड़ा सा हिस्सा 10% आ रहे हैं, और ये 10% जब टीम बड़ी हो जाती है तो ये 10% हिस्सा आपको इतना बड़ा हो जाता है कि आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको एक बहुत बड़ा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आ रहा होता है। सो अब शॉर्ट टर्म में रिजल्ट के बारे में अगर सोचोगे ना कि यार मुझे इस महीने में रिजल्ट चाहिए, इस साल में रिजल्ट चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत सही तरीके से काम नहीं करेंगे। मेरा विजन क्या है, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ कि मैं टीम बिल्ड कर लूँ, मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर लूँ, मेरा एक सिस्टम एक बार टीम क्रिएट हो जाए, या मैं अपनी अगर मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास एक बहुत बड़ी लीड आ जाए तो उनको फॉलोअप देके, तो मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ कि बंदा जो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है वो 3 साल बाद ज्वाइन कर ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने काम पे फोकस करूंगा, फॉलोअप देता रहूंगा, वो बेशक 3 साल बाद ज्वाइन करे, डजंट मैटर। तो मैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचता, मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ। जो लोग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं कि यार मुझे लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए काफी चीजें आराम से काम करती है, वो डीमोटिवेट नहीं होगा, वो उसको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहा था, वो डीमोटिवेट नहीं होगा कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि उसका विजन क्लियर है कि उसको लॉन्ग टर्म में कितनी जो टीम बनानी है। सो आई होप इस लेक्चर ने आपको हेल्प किया होगा। मैं लेक्चर को एक साथ रिकॉर्ड करूं क्योंकि मुझे पता है जो बंदे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है जो कि आपके अंदर है, तब तक आप इस इतनी बड़ी सेशन के अंदर आप यहाँ तक रीच किए, दैट मीन्स
आपको खुद के ऊपर कंट्रोल है, आप चीजों को सीखने की कोशिश करें, दैट्स वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, आप 1% क्लब के अंदर आ चुके हैं। एंड उसके बाद 1% क्लब वाले जो हमारा पूरा कोर्स है उसको आपको कंप्लीटली देखना है। उसमें काफी चीजें आपको जो है ना ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पे आपने पहले नहीं देखी, तो वो सारा आपने देखना है।